हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड पार्ट में टेबल का डिस्कशन करेंगे कि टेबल को कैसे हम जल्दी से लर्न कर पाते हैं। तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है उसमें कुछ वैल्यूज होती हैं 0 से 90 तक। एक्चुअली में जो टेबल है इसको हम यूज करते हैं लॉन्ग वैल्यूज तक, लेकिन हम क्लास के हिसाब से अगर 9 to 10 में यूज करते हैं, 9 to 10 क्लास में, तो हमें 0 से 90 के बिटवीन में कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज है, उसके उसके भी पे ही हमें वैल्यूज को लर्न करनी है। तो लर्न करना तो थोड़ा सा टफ पार्ट है, बट इसको हम अगर इजी गोइंग कुछ टेक्निक से लर्न करें तो आसानी से टेबल हमें लर्न हो जाती है। तो इसमें सम स्पेसिफाइड वैल्यूज है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन वैल्यूज को हम आसानी से लर्न करेंगे। तो हमारे लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज को हम इस टेबल पे लर्न करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम जल्दी से इनको ट्रिक से किसी से लर्न कर पाएँ। तो हमें जो टेबल्स अप्लाई करनी है, तो पहली अप्लाई करनी है साइन की, फिर कॉस की, फिर टैन की, फिर कॉट की, फिर सेक की, एंड लास्ट में कॉसेक की। तो साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू तो 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये सिंपल 1 2 3 4 5 वैल्यूज है जिनको एक बार में हम आसानी से लर्न भी कर सकते हैं। जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 90 की बात करते हैं तो 1 होता है, इसके बाद साइन 30 आता है तो 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू देखते हैं तो 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। फाइन। अब इसके बाद हमें कॉस की वैल्यू देखनी है फ्रेंड्स। तो कॉस के लिए हम क्या करते हैं, इसी साइन की वैल्यूज को बैकवर्ड ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे कॉस 0 होता है तो 1 हो जाता है, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कॉपी मारते हैं, कॉस 45 साइन 45 सेम होते हैं, कॉस 60 साइन 30 की वैल्यू का कॉपी राइट होता है, और साइन 90 हमारा सॉरी कॉस 90 हमारा 0 हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे साइन 0 0 होता है, यहाँ पे कॉस 0 कॉस 90 0 होता है, और कॉस 0 1 होता है। यहाँ पे 0 से 1 तक वेरी करते हैं, और यहाँ 1 से 0 तक की वैल्यू वेरी करते हैं। दो टेबल आसानी से फिल हो गए। अब हमने लास्ट टाइम सीखा था एक फार्मूला कि tan थीटा एक्चुअली में होता है साइन बाई कॉस। अब मुझे साइन की वैल्यू पता है और कॉस की भी वैल्यू पता है। साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू को डायरेक्टली डिवाइड मारेंगे तो 0/1 0, 1/2 में √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 सेम है, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, √3/2 2 में कैंसिल हो जाएगा, 2 तो ओनली √3 बचेगा। 0 में 1 में से 0 का डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन में आता है नॉट डिफाइंड। ये हो गया नॉट डिफाइंड। अब कॉट लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि जो कॉट थीटा है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जितनी वैल्यूज है इनको रेसिप्रोकल कर देंगे। एक तो ये पैटर्न है, अदरवाइज वही सेकेंड यहाँ से क्रॉस कर देंगे, कॉस कॉट 0 डिग्री की इनफाइनाइट, कॉट 30 डिग्री √3 45 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉट 90 डिग्री 0। क्योंकि ये इनफाइनाइट से स्टार्ट हुई है, 0 पे फिनिश होगी, और ये 0 से स्टार्ट हुई थी तो इनफाइनाइट पे एंड हुई है। इसके बाद आता है सेक। सेक टेबल हमें लर्न नहीं करनी, कॉस की लर्न है, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, या बोल सकते हैं कि सेक हमारा कॉस का रेसिप्रोकल, सेक हियर कॉस हियर। इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 2/√3 का रेसिप्रोकल 2/√3, 2/1 का रेसिप्रोकल √2, 2/1 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड।
इसके बाद लास्ट टेबल आती है मेरी कोसेक की। कोसेक थीटा के लिए 1/sin थीटा, यानी साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 3/√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1/1 का रेसिप्रोकल 1। ये हमने सिंपल टेबल फिल करनी, तो फिल करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें जो सम्स आएंगे तो सम्स में से हमें कोई भी रैंडम वैल्यू चूज कराता है। वो दिखा होगा sin 45 प्लस tan 45 प्लस cosec 45 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो उस केस में हमें ये टेबल पूरा लिखना तो है नहीं, लिखना तो आसान है कि हमें एक टेबल लर्न है, हमने इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड या रेसिप्रोकल या कुछ डिवाइड करके हमने वैल्यू निकालनी, बट टेक्निक्स हमारी ये है कि हमें इन चीज़ों को कैसे मेमोराइज करना है जिससे जल्दी हमारा आंसर फाइंड आउट हो। तो लर्न करना ये टेक्निक्स है, हमें समझना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो यहाँ पे हम sin 0 का सिंपली 0, sin 90 की 1। तो एक टेबल हमने माइंड में अच्छे से फीड कर दी साइन की। इसके बाद माइंड में साइन के बाद कॉस को यहाँ से फ्लिप करते हैं, तो इसकी फ्लिप वैल्यू इधर लिखते हैं। इसके बाद हमने tan सीखा कि tan sin बाई कॉस होता है। यहाँ पे हमने साइन की वैल्यू में कॉस को डिवाइड किया तो tan में कन्वर्ट हो गया। tan हमने पीछे से फ्लिप किया तो कॉट आ जाता है, क्योंकि tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है। फिर इसके बाद सेक है, सेक कॉस की वैल्यू का हर एक वैल्यू का रेसिप्रोकल है, हर एक वैल्यू का इंडिविजुअल रेसिप्रोकल सेम कॉसेक साइन का। तो मेन इंपॉर्टेंट टेबल है फर्स्ट, जो 1 से 6 तक वैल्यू दी है, 1 2 3 4 5। ये वैल्यू हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्न करना। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 91। तो गाइस ये वैल्यू तो होपफुली आपको अभी लर्न हो गई होंगी। इसके बाद की वैल्यूज सम्स में अप्लाई करके देखते हैं अब इसके भी आपके हमारे सम्स कैसे आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चंस दिया है sin 30 डिग्री tan 45 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री sin 90 डिग्री। अब क्वेश्चन लिख के आता है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मींस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे हम सिंपली sin 30 की वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो गाइस अभी हमने sin 30 की वैल्यू यूज की थी 1/2, tan 45 आया तो tan 45 अभी हमने यूज किया था 1, cot 60 tan 60 का रेसिप्रोकल होता है, tan 60 हमने यूज किया था √3, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/√3। और sin 90 होता है 1। अब ये बोथ फ्रैक्शंस बनना है, तो फ्रैक्शन में रूल होता है ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। सेम ईयर सेकंड पार्ट में ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर हो जाएगा 1 बन गया 1, नीचे हो गया 2 बन गया 2। एडिशन का साइन सेम ईयर 1 बन गया 1, √3 बन गया √3। टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम ये रूट्स में वैल्यूज है, विदाउट रूट्स है तो एलसीएम बोथ का मल्टीप्लाई। जब बोथ का मल्टीप्लाई एलसीएम लेते हैं तो फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है। √3 बन गया √3, 2 बन गया 2। अब यहाँ पे नीचे भी √3 वैल्यू है तो नीचे रूट्स नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर में, तो इसका लेसलाइज कर लेंगे। तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, √3 इंटू √3, तो ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, अंदर नॉर्मल लीजिएगा इस तरह √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस 2√3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3 3 जा 6। तो हमारा जो फाइनल आंसर कैलकुलेट होगा वो 3 + 2√3/6। नेक्स्ट वन, तो वैल्यूज लर्न है तो हमें ये चैप्टर बड़ा आसानी से होता है। सेकंड क्वेश्चन दिया है जैसे tan 30 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 90 डिग्री। अब सिंपली हमें वैल्यू लगानी है और एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं मोस्टली। और इस बार जो सीबीएसई का पेपर है उसमें एमसीक्यू पैटर्न पे है फर्स्ट हाफ, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट वैल्यू लगानी है और उन्हीं वैल्यूज में से मुझे 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, cot 30 tan 60 की वैल्यू होती है प्लस sin 30।
अभी हमने लर्न की थी 1/2 होती है और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ऊपर तो सिंपल 3 स्टेप का क्वेश्चन है, 1 2 3 तीनों नंबर्स हैं, नीचे 1 से डिवीजन हो रहा है तो 1 के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा नंबर में, तो सिंपली हमें ऊपर वाले नंबर पे ध्यान देना है। इसके नीचे 1 ऐड कर देंगे, डायरेक्टली एलसीएम आएगा √3, 1 and 2 का कंबाइंड एलसीएम लेंगे तो 2 √3 आ जाएगा। फिर √3 को √3 से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 बचेगा, 2 1 जा 2, 1 के साथ √3 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस √3। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 2 8 अपॉन 2 √3। फिर वही सेम प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर में √3 है, रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के लिए √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये लेगा की तरह नॉर्मल मल्टीप्लाई 8 √3 प्लस √3 × √3 अपॉन √3 × 3 3 2 जा 6। कटिंग हो नहीं रही तो फाइनली ये आंसर आएगा 8 √3 + 3/6। तो ये इससे टेबल लर्न कर लें तो इस पार्ट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया है हमें sin 30 cosec 30 प्लस tan 45 cot 45 sec 30 cos 30, इसको भी इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चंस कोई भी बनेगा ट्रिग्नोमेट्री में, बट सारे रैंडम वैल्यूज में से ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ही होंगे और टेबल वही अप्लाई होती है 0 से 90 तक के बिटवीन के नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे हमारा sin 30 है, sin 30 की वैल्यू हाफ, cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल 2/1 प्लस tan 45 1 cot 45 आल्सो भी 1 sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल cos 30 √3/2 रेसिप्रोकल 2/√3 cos 30 √3/2। अब सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस में कटिंग होती है तो ऊपर 1/1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 × 1 1 हो जाएगा, क्रॉस में कटिंग होगी तो फाइनली 1 बचेगा। अब यहाँ पे तीनों नंबर्स 1 1 1 है, तीनों एडिशन में है तो सिंपली 1 + 1 2 2 + 1 3। ऐसे कितनी भी प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज में करेंगे बट सारी की सारी टेबल बेस्ड प्रॉब्लम है। टेबल बेस्ड प्रॉब्लम एमसीक्यू में आसानी से आपको कोई भी आप एग्जाम्स देंगे उसमें अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं तो उनके करने का एक ही लॉजिक है कि हमें टेबल जितने अच्छे से प्रिपेयर्ड होगी उतने अच्छे से हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये सेट वैल्यूज के क्वेश्चंस हैं और सेट वैल्यूज में से आसानी से आंसर फाइंड आउट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अप्लाई करके देखते हैं। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, tan 30 sin 30 into sec 30 डिवाइडेड बाय tan 60 प्लस tan 45। ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में हम tan 30 sin 30 sec 30 tan 60 tan 45 इस वैल्यूज को अप्लाई करेंगे तो tan 30 हमारा हो जाएगा 1/√3 प्लस sin 30 का एच 1/2 sec 60 अभी हमने रीड किया था कि sec cos का रेसिप्रोकल होता है और cos 30 आपका होता है 2/√3, तो इसमें हो जाएगा वैल्यू इसकी 2/√3 फाइनल डिवाइडेड बाय tan 60 √3 प्लस 45 1 sec 30 cos का रेसिप्रोकल cos 30 √3/2 तो उसका रेसिप्रोकल आपका 2/√3 हो गया सिंपली। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर भी फ्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, नीचे नॉर्मल है विदाउट फ्रैक्शंस, यहाँ पे मेन फ्रैक्शंस की लाइन है, इसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है 1/√3, यहाँ पे डायगोनल कटिंग हो रही है
तो 1/√3 अपॉन एडिशंस √3 + 1 आएगा सेम। अब ये 1/√3 + 1/√3 है, सिंपल ऐड होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1 हो जाएगा सिंपली 2/√3 डिवाइडेड बाई √3 + 1। ये फ्रैक्शन है 2/√3, तो ये भी डिनोमिनेटर है तो ये डिनोमिनेटर के साथ मर्ज हो जाएगा नीचे आके, तो आपका फाइनली हो जाएगा 2/√3 √3 + 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2/√3 को अंदर भेजेंगे तो √3 × √3 + √3। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे, अदरवाइज एमसीक्यू में यही आंसर मिलेगा तो इसी को पिक आउट कर लेंगे। रेशनलाइजेशन इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे सेम, यहाँ पे डबल रेशनलाइजेशन है क्योंकि डबल स्टेप्स आए तो यहाँ पे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इसका रेशनलाइजिंग जो फैक्टर होगा सेम वैल्यू का अपोजिट साइन होगा, सेम वैल्यू के अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे गाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 - √3 अपॉन 3 + √3 × 3 - √3। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको कि कभी भी डबल नंबर्स में अगर नीचे आता है रेशनल और इरेशनल नंबर ऐड होंगे तो उसका अपोजिट साइन सेम वैल्यू के अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव साइन रेशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे अलजेब्रा की सेट आइडेंटिटी बनती है a + b × a - b। ये भी आपको इसका पता है कि डायरेक्ट होता है a² - b², ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2 = 6 2 √3। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3, ऊपर आएगा 6 - 2 √3। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा सिंपली। तो डिनोमिनेटर में 6, ऊपर से 2 कॉमन हो रहा है, जैसे 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 - √3। इससे कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, तो जो फाइनल आंसर ऑब्टेन हुआ है 3 - √3/3 कंप्लीट। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन, होपफुली आपको समझ आई होंगी सारी चीज़ें। कंफ्यूजन नहीं है तो सिंपल हमने टेबल लगाई, टेबल में से क्वेश्चंस मिले और इसका एक पार्ट और होता है प्रूविंग वाला। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसका जो थर्ड पार्ट आएगा तो उसमें हम वो डिस्कस करेंगे जो प्रूविंग के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली जो हमें प्रॉब्लम आती है वो प्रूविंग के क्वेश्चंस में आती है, तो उसमें एक अच्छी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे और उस अप्रोच से कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए हमें थर्ड पार्ट में वेट करना होगा और उसकी वीडियो